वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर सीज़न। तो आज हम जानेंगे इस करंट अफेयर के सीज़न में इज़राइल और जो ईरान का जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, इसमें अमेरिका की एंट्री हुई है। थ्री न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने हमला किया है, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है। अब हम जानते हैं ये है क्या ये मामला। तो ईरान और इज़राइल के बीच जो संघर्ष हुआ था, अब उसमें जो है अमेरिका ने खुलकर हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु साइट, एक है फॉर्डो, दूसरा है नटाज और तीसरा है इस्फहान, इन पर हमला किया है। और ये हमला जो है अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के द्वारा किया है। तो ये हम जान गए। अब ये हम जानते हैं कि ये जो घटना है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसी के साथ हमने एक और न्यूज़ देखी है जिसमें ट्रंप ने सख्त संदेश दिया है कि ईरान शांति के रास्ते पर आ जाए, वरना अगली बार हमला इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बयान का क्या महत्व हम ये जानेंगे। जैसे कि राजनीतिक संदेश में अमेरिका ने दिखा दिया है कि ट्रंप ये कहना चाहता है कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली और निर्णयात्मक देश दिखना चाहता है, कि वो सबसे पावरफुल है। इसी के साथ ही ईरान के लिए चेतावनी, अगर ईरान इसका प्रतिरोध करेगा तो वो इसके खिलाफ उसे और भी करारा जवाब देगा। उसे लगता है कि वो ईरान को ख़त्म ही कर देगा। ठीक है, उसके साथ ही अमेरिका ने दुनिया को एक संदेश देना चाह रहा है कि वो अमेरिका जो है हर किसी के मामले में, ये वैश्विक सुरक्षा तो हम नहीं कह सकते, वो हर किसी के मामले में ऐसे ही हस्तक्षेप कर सकता। और इसी के साथ ट्रंप जो है अपनी छवि को मजबूत करना चाहता है, एक मजबूत लीडर के रूप में खुद को दिखाना चाहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये हम जान रहे हैं कि ईरान और इज़राइल का है वो तनाव बहुत पहले से ही चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच में तनाव का मेन जो कारण है वो उनके धार्मिक वैचारिक मतभेद है। और इसी के साथ ही जो अभी तत्कालिक कारण बना है ईरान और इज़राइल की लड़ाई का, तो वो बड़ा है कि ईरान अपना परमाणु शक्ति को बढ़ा रहा है, जो इज़राइल को लग रहा है कि वो उसकी सुरक्षा को खतरा है। इसीलिए इज़राइल ने 2025 में ईरान की एक मिलिट्री ठिकाने पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान ने भी इसके जवाब में हमला किया इज़राइल पर। इसके बाद से ये जो लड़ाई है वो हमारी स्टार्ट हो गई। और कल 21 जून 2025 को अमेरिका ने अचानक ही ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया, जो कि ये इसके नाम है, यहाँ पे इसने हमला किया है। ठीक है, अब ट्रंप का बयान क्या है, वो कहना क्या है, हमले के बाद ट्रंप ने क्या कहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद कहा है कि हमने ईरान की परमाणु क्षमता को जड़ से ख़त्म कर दिया है। मतलब उसने उसको उखाड़ फेंका है। ये तो छोटा सा है, अगर वो फिर भी उकसता है, मतलब और इसके बावजूद भी अगर वो शांति के रास्ते पे नहीं आए, तो उससे भी ज़्यादा वो कठोर निर्णय ले सकता है। इसे अमेरिका ने स्पेक्युलर मिलिट्री सक्सेस कहा है। इसे उसने कहा है कि ये जो हमारा है वो स्पेक्युलर मिलिट्री सक्सेस है। अब ये जो हमला जो इसने किया है, इसका हमारी दुनिया पर क्या प्रतिक्रिया हुआ है। तो ईरान ने कहा है कि अमेरिका सीधा ही हमसे लड़ाई करना चाहता है। ईरान ने इसे कहा है कि अमेरिका सीधा हमसे लड़ाई करना चाहता है, जिसका हम भी जवाब दे देंगे। और एक IAEA नाम की जो परमाणु एजेंसी है, उसने कहा कि रेडिएशन का इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन हालात तनावपूर्ण है। जो हमला हुआ उससे रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है, मगर वहाँ का जो तनाव है ना, वो हालात है वहाँ का, वो तनावपूर्ण है। और इसी के अलावा और देशों के लोगों, जैसे कि सऊदी अरब और मिस्र के लोगों ने क्षेत्रीय शांति, मतलब कि शांति की चाहते हैं। और उसी के साथ संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देश जो हैं वो युद्ध की शांति की गुहार लगा रहे, कह रहे हैं कि हाँ, वो चाहते हैं कि वो शांति मिले। ठीक है, इसी के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया में क्या हुआ है कि इसने जो हमला किया है उसके हमारे जो इंटरनेशनल ग्लोबल रिएक्शन है, वो ग्लोबल रिएक्शन में क्या हुआ है, तो ये हमने तो देख लिया कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके संभावित नतीजे क्या हैं। इसने जो हमला किया है उससे क्या हुआ है, तो हम देख सकते हैं इसके द्वारा ईरान और ज़्यादा प्रतिशोधी होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम उसके किसी के घर या फिर उसके ठिकाने पे हमला करेंगे तो वो स्वाभाविक सी बात है हमारे ऊपर भी हमला करेगा। दूसरा हम देख सकते हैं इससे हमारे तेल की कीमतों में भी उछाल आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक की भी संभावना हो सकती है, और ये हमारे थर्ड वर्ल्ड वार को भी, इससे हमारा थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकता है। ये सारे इसके नतीजे हैं। अब इसका निष्कर्ष अब हम ये जानेंगे
कि आखिर ये अमेरिका इस युद्ध में भाग क्यों लेना चाह रहा है, क्या वजह है कि अमेरिका इस युद्ध में भाग लेना चाह रहा है। तो इसका ना कुछ रीज़न है, जैसे कि अगर हम देखें तो ये अमेरिका खुद को इज़राइल का सहयोगी बताता है। अमेरिका कहता है कि इज़राइल हमारा सबसे पुराना मित्र है, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रीज़न है। इसका मेन रीज़न ये है कि ईरान जो है वो परमाणु कार्यक्रम बना रहा है, मतलब अपने आप को भी वो भी न्यूक्लियर से पावरफुल बनाना चाहता है, जिसका लिए ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका को ऐसा लग रहा है, अमेरिका नहीं चाहता है कि वो परमाणु बम बनाए। इससे मध्य पूर्व में जो कह रहा है मध्य पूर्व एशिया में संतुलन बिगड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पर 3 परमाणु हमले किए। इसके अलावा क्या कहता है, अमेरिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन और पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है, ताकि सारे लोग उससे डरे, क्योंकि उसके ठीक है। और उसी के साथ अगर इसका राजनीतिक रीज़न अगर हम देखना चाहें तो राजनीतिक रीज़न ये है कि ट्रंप दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसे समय में वो अपने विदेश में सैन्य सफलता को और ज़्यादा दिखाना चाहता है, ताकि वहाँ की जनता उसे वोट दे। मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। और वो ये भी चाहता है कि वो ईरान को ख़त्म करके वहाँ की जो तेल है उसे अपने अधिकार में ले, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था जो है, अगर ईरान पूरे क्षेत्र में अस्थिरता रहा तो इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और साथ ही अमेरिका को लगता है कि वो नाटो और वैश्विक सुरक्षा का सिद्धांत, वो उस खुद को दुनिया का पुलिसमैन मानता है। वो मानता है कि अगर वह ऐसे संकटों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वैश्विक शांति में खतरे पड़ जाएंगे। किंतु वहाँ के अमेरिका के जो सांसद हैं, कुछ सांसद ने कहा है कि अमेरिका का इस युद्ध में हस्तक्षेप गलत है। पर इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है।